तुम जितना चाहते हो करीब आना, वो उतना ही तुमसे दूर भागता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऑपोजिट है। आप जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, आप जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम किसी का पीछा कर रहे हैं तो हम लैक की फ्रीक्वेंसी में हैं, और हम लैक स्कैरसिटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। आप भी पीछा करते करते थक चुके हैं, और जिसको जितनी शिद्दत से पाना चाहते हैं वो उतनी ही शिद्दत से आपसे दूर हो रहा है। तो आपको अपनी एनर्जी पर काम करने की जरूरत है, आपको अबंडेंस माइंडसेट में आने की जरूरत है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं कि हम उसे पाना चाहते हैं, सालों से हम उसी के साथ रहे हैं, लेकिन अंत में आकर वो इंसान हमसे दूर चला जाता है, या हमें दूर कर देता है, हमें ब्लॉक कर देता है, हमें बंद कर देता है। तो जिस चीज को मैं यहाँ पर सिर्फ इंसान से ही नहीं, आपकी किसी भी गोल को लेकर पकड़कर बोलती हूँ, कि जिस चीज को आप जितना ज्यादा पीछा करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही आपसे दूर जाता है। वो आपका गोल पैसे का भी हो सकता है, जॉब का हो सकता है, या रिलेशनशिप का हो सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर पीछा करने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो लैक की फ्रीक्वेंसी है, वो आपके अंदर की नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसलिए आप शायद नेगेटिव रिजल्ट्स ले आते हैं। अब हमें क्या करना है और किस तरह से अपने जीवन में हर वो चीज पाना है जिसके हम हकदार हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखेंगे। सबसे पहले तो ये सीखना है कि हम अपने अंदर की उस लैक की फ्रीक्वेंसी, फियर के वाइब्रेशंस। अब ये फियर के वाइब्रेशंस क्या है? हम सब एक एनर्जी हैं, और हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होता है, हम वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने का मतलब है कि अगर जैसे मैं अभी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में हूँ, मेरे अंदर की वाइब्रेशन प्योर पॉजिटिव 100% है, इसलिए शायद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपको भी पॉजिटिविटी सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ऐसी ही थी, नहीं, मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी थी, बहुत ज्यादा डर, सहमा हुआ। इनफैक्ट आपको आश्चर्य होगा कि मेरे घर में अगर कोई चीज गिर जाती थी, उस गिरने की आवाज से मैं इतनी डर जाती थी कि लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, भूकंप आ गया, तूफान आ गया। क्योंकि वो आवाज बस मुझे ट्रिगर कर रहा था, मेरे उस फियर को, मेरे अंदर के उस डर को, भय को। ये आपके साथ भी होता होगा कि कहीं भी कुछ हुआ, उस चीज को सुनकर, सोचकर, दूसरों के घर में कुछ हुआ है, बाहर पॉलिटिक्स में कुछ हुआ है, रास्ते में कुछ हुआ है, और आपके अंदर बहुत ज्यादा डर हो जाता है, यानी कहीं मेरे घर में भी ना हो जाए, मेरे बच्चों को ना हो जाए, मेरे हस्बैंड को ना हो जाए, मेरी वाइफ को ना हो जाए। ये जो फियर है वो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन में ले जाता है। और अंदर का जो डर है, भय है, अगर वो बराबर आपके अंदर बना हुआ है, तो आप समझ जाइए कि आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं है, और इसलिए आप अपने जीवन में चाहते हैं वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। और फिर बाद में हम कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, मेरे साथ तो अच्छा होता ही नहीं है, पता नहीं मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मेरे जीवन में मुझे अच्छी चीजें नहीं मिलती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि पहला स्टेप आपका ये है कि ये बोलना बंद करें, क्योंकि हम जो भी नेगेटिव बातें बोलते हैं, हर आवाज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और उस नेगेटिव बातों को बोलते बोलते हम उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हैं। यहाँ पर मैं हमेशा अपने बेटे का एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा जो बेटा है थोड़ा शरारती है, और वो जहां से भी गुजरेगा ना, आपने अगर ग्लास में पानी रखा है तो वो उसको गिराते हुए ही जाएगा। पहले की ऐसी उसकी फ्रीक्वेंसी थी, और घर में जितने भी लोग थे, उसकी दादी, उसके पापा, उसको बहुत डांट लगाते थे। और हम सबके अंदर इतना डर बैठ गया था कि अरे वो मारा है ना, देखो देखो सामान बचाओ, नहीं तो वो गिरने वाला ही है। अब उसने एक आध बार गिराया था, लेकिन हमारे अंदर ये डर, ये फियर बैठ गया था। और इस वजह से हम सब कलेक्टिव एनर्जी, हमारे घर की जो कलेक्टिव एनर्जी थी, मेरी, मेरे हस्बैंड की, मेरी मदर इन लॉ की, मेरी बेटी की, उसके लिए कलेक्टिव एनर्जी नेगेटिव हो गई थी कि ओम आया, अब कुछ गिरेगा, ओम इधर से जा रहे हैं, जल्दी से ग्लास हटाओ, जल्दी से बॉटल हटाओ, जल्दी से सामान हटाओ। तो ये सालों तक हुआ। लेकिन जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, और मैंने ये सुना कि हम जो बोलते हैं वही हमारी लाइफ में होता है, हम अच्छा बोले खराब बोले दोनों सेंस में। अच्छा भी बोलते हैं तो अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही हो रहा है। फिर मैंने सबको घर में ये बोलना शुरू किया कि सुनो, उसके लिए अच्छा बोलना शुरू करो, ये बोलना शुरू करो कि वो आया है तो कुछ अच्छा ही करेगा, है ना। ओम बहुत संभाल के चलता है, ओम बहुत अच्छा है, ओम बहुत सिंसियर है। और जब वो बोलना ऐसा वो उसने शुरू किया, हम सबने मिलकर, तो सचमुच ओम में इतना परिवर्तन आया कि एक साल बाद ओम शहर से दूर गया पढ़ने के लिए, और वो सिंसियरली, बहुत जिम्मेदारी से अपने जीवन को उसने चलाना शुरू किया। उसने अच्छे रिजल्ट्स लाने शुरू किए, उसको उसके हर गोल को उसने अचीव किया। वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने उसके बारे में अच्छा बोलना शुरू किया। तो आप अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने घर के हर सदस्य के बारे में, सब कुछ के बारे में अच्छा बोलना शुरू करिए। भले अभी चीजें नेगेटिव हो, लेकिन एक बार बोलना शुरू करिए, फिर मेरे कमेंट करिएगा आकर कि सब कुछ कैसे आपके लिए लाइफ में अच्छा होना शुरू हो गया। दूसरा जो है, आपको डर के वाइब्रेशन से बाहर आना है, डरना मना है ना। हमने ये स्लोगन बनाया है, डरना मना है। तो डरना नहीं है, लैक की फीलिंग में नहीं रहना है, अपेंडेंस की फीलिंग में रहिए, खुशी के माहौल में रहिए। और जिस इंसान को आप पाना चाहते हैं वो आपसे दूर भाग रहा है, उसको आप छोड़ दें, उसको आप छोड़ दें, इस नियत से छोड़ दें कि आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। और जब तक चेज करेंगे ना, वो भागेगा, उसको चेज करना बंद कर दे, चेज करना बंद कर।
आप जिसका पीछा कर रहे हैं, जिसको पाना चाहते हैं, उसको चेज करना बंद करिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में आप हैं, तो हमें खुद को पाना है सबसे पहले। और आप यकीन मानिए, जिस दिन आप खुद को पालेंगे उस दिन दुनिया आपको पाने की कोशिश करेगी, दुनिया आपके पीछे जाएगी। हमारे अंदर जब सेल्फ लव की कमी होती है ना, तभी लोग हमसे भागते हैं। हम जब खुद को ही प्यार नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरों को कहाँ से प्यार कर पाएंगे। तो पहले खुद को प्यार देना है, खुद के अंदर अपने लिए। अब वो कैसे पॉसिबल है? लोग कहेंगे हम खुद को कैसे प्यार करें, है ना। खुद को प्यार करने का मतलब है कि अपनी वैल्यू करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना, अपने लिए टाइम निकालना, अपने लिए खुद को पैम्पर करना। दुनिया करे ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगी जिसको कि आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है। दिन में कम से कम 10 बार उसको बोलिएगा। मेरे साथ अभी दिल पे हाथ रखिए। हाँ, और बोलिए, आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम, irrelevant of who loves me or not. Yes, I love myself exactly the way I am, irrelevant of who loves me or not. आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम, irrelevant of who accepts me or not. मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, भले दुनिया में कोई मुझे करे ना करे। हम खुद की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, भले हमारी रिस्पेक्ट कोई करे ना करे। हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं हम जैसे हैं, भले कोई हमें एक्सेप्ट करे ना करे। जब ये खुद से आप बातें बोलते हैं, अपनी आत्मा, अपने सोल से, अपनी एनर्जी से आप खुद से कनेक्ट होना शुरू होते हैं, और फिर लोग आपसे कनेक्ट होना होते हैं। जब लोग आपसे भाग रहे हैं या वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि हम खुद से जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए शायद कोई भी हमसे जुड़ना नहीं चाहता है। तो सबसे पहले आप खुद से जुड़ाव महसूस करें, और फिर देखिए, जिस प्यार के पीछे आप पागल हैं, लोग आपके पीछे पागल होना शुरू हो जाएंगे। सच बोल रही हूँ, एक नहीं कई सारे लोग आएंगे। जस्ट जो कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, है ना। तो सेल्फ पे काम करना है, और जितनी बातें मैंने कही उन सबको फॉलो करना है। वीडियो को जरूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि सबको पता चले कि जिस प्यार को पाने के लिए वो पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो प्यार उनसे क्यों भाग रहा है, और कैसे एक नहीं कई सारे प्यार आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है।